यूपी के बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने देश की शांति भंग करने वाले बयान देकर देश के माहौल को बिगाड़ने का काम किया है। मौलाना तौकीर रजा खान ने भारत सरकार को धमकी देते हुए देश के मुसलमानों से संसद घेरने की बात कही है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और आला हजरत दरगाह से जुड़े मौलाना तौकीर रजा खान ने धमकी देते हुए कहा है कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर उतर आएगा उस दिन संभाले नहीं संभलेगा। तो ये संविधान में जो लोग यकीन नहीं कर रहे, इन लोगों के खिलाफ तमाम लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए हम दिल्ली कूच का जो प्रोग्राम बना रहे हैं, मुझे यकीन है उसमें देश प्रेम की भावना जिन लोगों के दिलों में है वो भी हमारे साथ रहेंगे। मौलाना तौकीर रजा ने खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर मुसलमानों से इतनी ही नफरत है तो आमने सामने से लड़ो। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से महाभारत की चेतावनी दी। तौकीर रजा ने बरेली में अपनी दरगाह आला हजरत स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वीएचपी और बजरंग दल आतंकी संगठन है, इन पर प्रतिबंध लगाने की मांग है। तौकीर रजा ने कहा कि देश में कानून का राज रहेगा या लाठी का। लाठी हमारी भी कमजोर नहीं है। भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा के इस बयान के बाद वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तौकीर रजा कहने को तो मौलाना है, काम इनका भड़काना है। आप देखिए जिस तरह से मुस्लिम यूथ को वो गौकशी के लिए उकसाते हैं और गौ तस्करी के लिए प्रेरित करते हैं और दूसरी तरफ गौरक्षकों को गरिहाते हैं। ये जो दोहरा मापदंड है, आतंकवाद कौन फैला रहा है, आतंकी कौन है, कहां से आते हैं, किस विचारधारा के हैं, ये जानते हुए भी दूसरों को आतंकी कहते हैं। अरे मौलाना, कम से कम कौम का तो ध्यान रखा होता। जिस डायरेक्ट सेक्शन की धमकी देकर के आप जिन्ना बनना चाहते हो, ये 1947 का भारत नहीं है। जिस राजनीतिक महाउद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, क्षुद्र राजनीति के लाभ के लिए आप कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, पूरे देश को में आग लगाने की कोशिश कर रहे हो, ये मंसूबे आपको पूरे नहीं होने वाले। ऐसे मौलाना की जगह बाहर नहीं, जेल होनी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा के इस बयान के बाद देश भर में हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई भी मौलाना तौकीर रजा के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा खान पर मुसलमानों को भड़काने और देश का माहौल खराब करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लग रहा है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान पर राजनीति भी अब गर्म होने लगी है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने ईटीवी भारत की वेबसाइट पर अपलोड वीडियो में कहा है कि मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग देश की एकता के दुश्मन हैं, जो देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देश का कानून नहीं मानते हैं और न ही संविधान को मानते हैं। सांसद सुब्रत पाठक ने तौकीर रजा पर रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने की मांग की है। मौलाना तौकीर रजा उन चंद मुस्लिम समाज के दुश्मन मुस्लिमों के समर्थन में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो गौ हत्या, पशु तस्करी, समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। तौकीर रजा अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन मुस्लिमों के परिवारों को पीछे छोड़ रहे हैं जो मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। कौरवों से सोच रखने वाले मौलाना तौकीर रजा जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र कह रहे हैं, उन्हीं मोदी सरकार द्वारा मुसलमानों के उत्थान के लिए शुरू की गई कुछ योजनाओं के बारे में हम आपको यहाँ बताते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, उस्ताद योजना, मुद्रा योजना समेत जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही हैं, उसका सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को ही मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुसलमानों के लिए शुरू की गई कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में यहाँ हम आपको बताते हैं। उड़ान योजना। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस योजना के तहत मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग व्यवस्था उपलब्ध कराती है। साथ ही इस योजना के तहत मुस्लिम छात्र छात्राओं को 1500 रुपए और 3000 रुपए भी दिए जाते हैं। शादी शगुन योजना। देश में ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए की राशि शादी शगुन के तौर पर देने का काम किया जा रहा है। उस्ताद योजना। इसके तहत मुस्लिम कारीगरों को पारंपरिक कला और हस्तकला को धार देने के लिए
कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। सीखो और कमाओ योजना। नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से इस स्कीम को शुरू किया है। इसके साथ ही इस योजना में प्रशिक्षित 75% मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की अनिवार्यता भी रखी गई है। ईदी योजना। केंद्र की मोदी सरकार की इस योजना के तहत 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया गया है। अब ऐसे में तौकीर रजा एक तो देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और साथ ही मुस्लिम समाज को गुमराह कर अपनी राजनीति भी चमका रहे हैं।